यस सर। यस सर। सुबह से क्लास हुई है? सुबह से और भी क्लासेस हुई हैं? यस सर, अभी सर केमिस्ट्री की हुई थी, बट बच्चे कम थे उसमें भी। बच्चे बहुत कम हैं। इंस्ट्रक्शन ये है कि थोड़ा रिवीजन करा दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा इशू है नेटवर्क का। हमारे यहाँ भी नेटवर्क का इशू था, लेकिन अभी रिजॉल्व हुआ है, इसलिए मैं तो हमने लास्ट टाइम में नॉन फेरस अलवाइज वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। किसी को जब तक कोई परेशानी हो तो बताओ, पहले आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करें, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट वगैरह हो, जो हमने फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ाई थी, उसमें किसी की क्वेश्चन नहीं है? कुछ पढ़ रहे हैं आप लोग? जवाब तो दे दीजिए, कुछ पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है? कोई रिप्लाई नहीं। आप लोगों के जब इंटरनल एग्ज़ाम होंगे तो आप लोग को तो आना पड़ेगा ना, इंटरनल भी होने आप लोगों के कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के लिए। यस सर। फिर कब पढ़ेंगे? फिर इकट्ठा कर लेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। सेशन वैसे ही छोटा है, एटलीस्ट जो पढ़ाते चल रहे हैं उसको तो कंप्लीट करते चलिए, ठीक है? यस सर। आगे तो कराना। वैसे मुझे आज कास्टिंग स्टार्ट करना था, कास्टिंग प्रोसेस। बच्चे इतनी कम है, मैं क्या कराऊँ कास्टिंग प्रोसेस? फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में दोबारा कराना पड़ेगा। पर मैं वैसे ही आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ। आप लोगों में से सबने कास्टिंग तो पढ़ा ही होगा, पिछले आपके जो भी टीचर थे उन्होंने पढ़ाया होगा कि कास्टिंग प्रोसेस होते क्या है। जो मैंने आपको फाउंड्री के शॉप्स के अंदर मैंने बताया था, कास्टिंग का मतलब होता है आप मोल्ड बना करके किसी भी शेप को, मेटल को शेप देते हो, ठीक है? उसको मेल्ट करने के बाद, उसकी प्रिंसिपल है, उसको मेल्ट करने के बाद उसको एक शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका कास्टिंग कहलाता है। तो हमें ये पढ़ना था कास्टिंग के अंदर हमारा सबसे पहला आता है पैटर्न मटेरियल। हमारे पास कौन कौन से पैटर्न के मटेरियल यूज़ होते हैं, पैटर्न क्यों यूज़ किया जाता है? कैविटी को जनरेट करने में। पैटर्न रेप्लिका होता है जिस शेप को हमें फाइनल, जो शेप हमें चाहिए होता है। जैसे हमें शेप चाहिए होता है डंबल शेप का, तो हमारे पास डंबल शेप की वुडन या प्लास्टिक या वैक्स या मेटल की एक ऑलरेडी शेप होती है, वो पैटर्न होती है। हम उससे कैविटी जनरेट करते हैं जो उसकी रिप्लिका होती है। फिर हम उस कैविटी के अंदर हम मोल्टेन मेटल डालते हैं, जिससे वो हमारा जो पार्ट है वो निकल के बन के चला आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये पैटर्न पढ़नी है, ठीक है? पैटर्न कितने तरह के होते हैं वो हमें पढ़ना है। डिफरेंट पैटर्न यूज़ होते हैं, जैसे स्प्लिट पैटर्न है, सिंगल पीस पैटर्न है, मैच प्लेट पैटर्न है। तो इस तरीके के जो है पैटर्न यूज़ होते हैं हमारे पास, जो हम जब हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है? सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। कहाँ पे हम लोग सिंगल पैटर्न यूज़ करते हैं, कहाँ पे मल्टीपल पैटर्न यूज़ करते हैं, कहाँ पे स्प्लिट मैच प्लेट पैटर्न यूज़ करते हैं, कहाँ पे स्वाइप पैटर्न यूज़ करते हैं। तो तरह तरह के जो है पैटर्न के टाइप्स हैं, ठीक है? फिर जब हम किसी भी मोल्ड के अंदर डालते हैं तो उससे जब कैविटी जनरेट होती है तो उसमें कुछ अलाउंसेस जनरेट होती हैं। अलाउंसेस क्या होती हैं? अलाउंसेस वो चीज़ें होती हैं जो कि
आपकी कभी भी कास्टिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अलाउंसेस दी जाती है, जो आपकी पैटर्न अलाउंसेस है वो दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिस साइज़ का पैटर्न है एग्जैक्टली वही साइज़ का आपका पीस नहीं बन सकता है, क्योंकि जिस साइज़ का पैटर्न है जब उसको पैटर्न को उस कैविटी से रिमूव करोगे तो कहीं ना कहीं वो साइजेस में ऑल्टर होगा, साइजेस में डिफरेंसेस आएंगे। तो उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो शेप क्या ले रहे हैं जिस पर आपको अलाउंसेस देनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इनकी है। ठीक है, और यही सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद आपका आता है मोल्डिंग, सैंड मोल्डिंग, सैंड क्या यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हम अब अगली क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज का अटेंडेंस के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसी के 7 लोग ज्वाइन हैं। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन, क्योंकि देखिए उम्मीद है कि इस कल की क्लास से, बस कल की क्लास के बाद नेक्स्ट हफ्ते में 2 क्लास में हमारा ये कास्टिंग खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंप्लीट। ठीक है, मैं अटेंडेंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं नोट्स पूरा शेयर कर चुका, आप लोगों को नोट्स भी मिल चुके। ठीक है, कास्टिंग के भी नोट्स मैं उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा। ओके सर। 7 लोग ज्वाइंट हैं। मैं इसमें चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ लिंक, आप लोग उसको फिल कर दीजिए। मान्या तो है नहीं, मान्या है क्या? मान्या, आशिमा, इन्होंने अटेंडेंस मार्क कर लिए। मैंने ग्रुप में डाला था, आप लोग इसको पब्लिकली क्यों किया? आप में से किसी ने किया होगा पब्लिकली। मैंने तो सिर्फ इस चैट बॉक्स में डाला था कि ये इन्हीं लोगों के बीच में रहेगा लिंक।
चलो ये 9 लोग आ गए हैं, एक बार वेरीफाई करके इसको लॉक करूँगा। शोएब है, एक बार बता दीजिए मुझे। शोएब है ना? शोएब? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, आपने अभी ब्लॉक कर दिया 2 मिनट पहले की। सर दिक्कत है थोड़ा नेट की। क्लास का टाइम तो शायद 11 o'clock है बेटा। सर अगर मैंने नेट पहले भी ज्वाइन किया था, फिर मेरा नेट की दिक्कत हो गई थी, फिर मैं वापस अच्छा फिर अभी अच्छा, ठीक है। मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ जहाँ पे, अगर मैं बाद में बता दूँ, पहले जिनका हो जा रहा है मैं उनको बता दूँ। शोएब है लेकिन वो बोल नहीं रहे, कहाँ चले गए भाई? जयशंकर, निहारिका सिंघल, Yes, sir. Present. सोनिका प्रसार आई है? Present, sir. साहिल ठाकुर, प्रेजेंट सर। हर्ष गुप्ता, योगेश गुप्ता, योगेश एंड कुलभूषण झा। प्रेजेंट सर। सर मेरा नाम नहीं लिया आपने, जय कुमार झा। बोल तो दिया था, आप उस समय बोल ही नहीं रहे थे कुछ। सर मेरी नहीं हुई, मनीष। सॉरी सर। अगर इस तरीके से अटेंडेंस बटने लगे तब तो कोई क्लास ही ना ज्वाइन करे भाई। किन किन की नहीं लगी? 12 लोग हो गए। जल्दी जल्दी बता दो किन किन की नहीं लगी, जिनके नाम नहीं लिए मैंने। सीरियल नंबर बताओ। सर मेरी नहीं हुई, 55 सीरियल नंबर होगा मनीष। 55, चलो लगा दिया मैंने। सर मेरा 29। 29 लगा दी। 9 2 11, अभी भी एक बचा है। कोई एक बचा है, शिवम धूपम कालरा, ये भी लेट ज्वाइन है। सर मेरी अटेंडेंस लगा दो प्लीज। सर 24 सीरियल। ठीक है। क्लास का टाइम 11 o'clock है, नेटवर्क आ रहा है, आ जाइए। जहाँ दिक्कत है वो तो दिक्कत है ही। आज की क्लास वैसे ही कहती गई है कि आगे थोड़ा कंटिन्यू ना करें, थोड़ा परेशानी है। सर वो बीच बीच में रिकनेक्ट होती रहती है, कोई दिक्कत ये हो नहीं, रही है। रिकनेक्ट तो कम से कम दिख तो रहा है कि जो है वो रिकनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो है ही नहीं फिर वो अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड ना। अब जैसे ही मैंने वहां से डिलीट मारा, लॉक किया, तो सारे लोग ज्वाइन करने लगे। चलिए, जो लेट ज्वाइन किए हैं, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसके लिए, कास्टिंग के लिए, क्योंकि हमें आज कास्टिंग स्टार्ट करना था, बट मैं इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा कम्प्लीटली। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कास्टिंग का, जिसके अंदर हम शुरुआत पैटर्न से करेंगे। कास्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लैब के अंदर जो फाउंड्री है उसमें बता चुका हूँ, तो हम ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में नहीं करेंगे, बल्कि फास्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि इसको हमने वर्कशॉप के अंदर भी पढ़ाया है। आपने पिछले बार जब भी क्लास हुई होगी, जिसके साथ भी होगी, आपने उसमें भी आपने क्लास ली थी, तो उसमें भी आपने पढ़ाया। तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे, और आपको थोड़ा सा इसमें जो पैटर्न वगैरह की चीज़ें, पैटर्न सिस्टम है, पैटर्न के टाइप्स हैं, गेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। अभी आपको शुरू में दिया था कि पैटर्न के टाइप क्या होते हैं, हमारा कास्टिंग क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया था पैटर्न होता क्या है। पैटर्न के मटेरियल अभी डिस्कस किए, लकड़ी के होते हैं, वुड के, वो लकड़ी के होते हैं, आपके वैक्स के बनता है, वैक्स का भी एक पैटर्न बनता है। वैक्स का पैटर्न एक स्पेशल चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है
कि जहाँ से आपको पैटर्न रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि पैटर्न के बाद ही तो कैविटी बनेगी। जब आप किसी भी मोल्ड में पैटर्न आपने रख दिया तो कैविटी कब बनेगी? जब आप पैटर्न को रिमूव करोगे। अब कई बार ऐसी जगहें होती है जहाँ पे पैटर्न को मूव कर पाना पैटर्न को रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम वहाँ पे वैक्स पैटर्न यूज करते हैं। क्या करेंगे हम उसमें मोल्ड को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो वैक्स अपने आप ही गल करके उन्हीं में जो सैंड है उसी में रह जाएगा और वो कैविटी हमारी जनरेट हो जाती है। तो ये होती है वैक्स पैटर्न। उसी तरीके से और भी पैटर्न यूज होता है, मेटालिक पैटर्न भी यूज होता है, आपका प्लास्टिक पैटर्न भी यूज होता है। तो ये टाइप्स ऑफ पैटर्न। फिर हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, किस तरीके से हम मोल्ड डिजाइन करते हैं। मोल्ड डिजाइन में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, किस तरीके से हमारा गेटिंग सिस्टम बनेगा ताकि हमारा जो मोल्टेन मेटल है बिना ठंडा हुए, यानी कि कैविटी तक बिना ठंडा हुए चला जाए वो, क्योंकि अगर मोल्टेन मेटल है तो वो गर्म होगा, जैसे ही आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रास्ते में ही ठंडा हो जाएगा और वो रास्ते में ही ब्लॉकेज हो जाएगा, वो जो कैविटी है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए जो हम लोग गेटिंग सिस्टम बनाते हैं, किस तरीके से हम मोल्टेन मेटल को पास करें उस कैविटी तक कि हमारा जो मोल्टेन मेटल है अप्रोप्रिएट जगह पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारी गेटिंग सिस्टम कहलाती है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी मैंने इसके नोट्स वगैरह आपको शेयर कर दिए थे। थोड़े बहुत नोट्स आपको जो और चाहिए कास्टिंग प्रोसेस के, वो मैं नेक्स्ट क्लास के बाद यानी कल की क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा कल की क्लास में कास्टिंग हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाए। ठीक है, कल लैब भी है, तो लैब के अंदर भी मैंने लैब का भी काम दिया हुआ है आपका अपलोड करने के लिए, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अटेंडेंस लगा ही लिया है। आप लोगों की कोई दिक्कत? बताइए, आप लोगों की कोई परेशानी टिल अभी तक में यूनिट 1? नो सर। सर अटेंडेंस लगा दी। राजीव गर्ग शायद लग चुकी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। 54 लगा दी मैंने आपकी, आपने ओके ज्वाइन किया, मैंने लगा दिया था। थैंक यू सर। ठीक है, पर ऐसे प्रॉक्सी नहीं लगाया करिए जब तक क्लास ज्वाइन ना करें। नहीं इंटरनेट कनेक्शन है कोई बात नहीं, आज ही क्लास नहीं ज्वाइन किए, जो हैं उनके लगेगी। चलिए, दिक्कत है इंटरनेट की, आज दिक्कत हमारे घर पे भी थी, यहाँ आके थोड़ी ठीक हुई है, घर का पता नहीं, लेकिन ठीक है। इन प्रॉक्सी तो नहीं लगाए, एटलीस्ट जो आ सकते हैं, जो क्लास ले सकते हैं, वो तो क्लास ले ही सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आ चुकी है कि आगे कंटिन्यू नहीं करना है, थोड़ा रिवीजन करा लेना है आज, इसलिए हमने थोड़ा सा आगे का भी बता दिया, थोड़ा सा पीछे का भी बता दिया, आपको दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। तो ये है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ और पूछना है, कोई क्वेश्चन वगैरह? किसी को भी? मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप लोग यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर सॉरी सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू कर दीजिए, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंटरनल जो एग्जाम होंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ना शुरू करिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप एक ही समय पर इतने सारे बर्डन हो जाएंगे कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिर 6-7 सब्जेक्ट हैं, तो उनको कवर अप करना है। और मतलब अच्छे सब्जेक्ट हैं, एमपी तो फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकल डायग्रामेटिकल है, और भी हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये सब चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स तो खास करके। ठीक है, तो पैरेलली आप लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 यूनिट आपके जब इंटरनल एग्जाम होंगे, इंटरनल असेसमेंट, तो उसमें 2 यूनिट्स कंप्लीट आएंगे, फर्स्ट यूनिट एंड यूनिट 2 हर सब्जेक्ट का। आपने सिलेबस देखा होगा, हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट डिवाइडेड है, तो 4 यूनिट में 2 यूनिट्स आपके हर सब्जेक्ट के आने वाले हैं, फर्स्ट 2 यूनिट्स, ये सिलेबस का पार्ट होता है मिड टर्म में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारा लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के फर्स्ट या सेकेंड क्लास में हमारा कास्टिंग भी खत्म हो जाएगा। कल मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। नो सर। चलिए ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ा नोट शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ा देर में। अगर मैं थोड़ा देर में कर लिया, क्योंकि अभी फोटो खींचनी है मुझे, तो मैं फोटो खींच करके आप लोगों को शेयर करता हूँ। ठीक है,
ओके थैंक यू सर।